अगले 2 मिनट ये महिला सुनिए, आप लिपापोती मत करिए। ये महिला परसों अपनी जलालत खुद करवा चुकी है। मैंने कुछ नहीं कहा था, खुद ने इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी और आज जबरदस्ती वो हिस्सा इसलिए लेकर आ रही है कि उस दिन का, अरे कहीं और की डिबेट कहीं और छोड़कर जाइए। जब न्यूज 24 में परसों का दिन दोबारा आएगा तब देखेंगे। आज की बात होनी है। जबरदस्ती लगी हुई, मेरी कोई तारीफ की जरूरत नहीं है, पर ये महिला का जो आदतन है, इनके तरीके हैं, वो मुझे पसंद नहीं। डिबेट पर जो आज का डिबेट है उसकी बात होगी। तो जो राहुल गांधी कह रहे थे उसमें श्लोक 148 में कहा है कि महिला बचपन में पिता, बड़े होकर जब शादी करे तो पति के और उसके बाद बेटे के अधीन रहे, ये उसमें लिखा हुआ है। मैं ये बात कर रही थी। और राहुल जी के साथ आप देखिए, कल इनके जमीन थर्राई हुई है, क्योंकि जिस कदर वहां पे लड़कियां और बच्चियां थी, स्टूडेंट्स थे, उसको देख के बीजेपी को लगा कि इतने राहों में कांटे बिछाने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल मैसेज गया है, उसके कारण बीजेपी थर्रा रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई मेरी ऐसी बेइज्जती किसी आदमी की आवाज आ रही है में, तो उस व्यक्ति के साथ मैं दोबारा नहीं आती। लेकिन वो इनकी आदत है कि इनको जबरदस्ती उसको वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और आप प्लेटफॉर्म देंगे ऐसे लोगों को तो फिर आपको भी यही माना जाएगा कि भाई आप तो एक तो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं और दूसरे आप मनुवाद के समर्थक हैं। देखिए 150 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहा है कि पति के ही कमाई में करिए गुजारा। इसका मतलब है कि आप बाहर मत जाइए और पति की सेवा करिए। अगर पति चरित्रहीन है तो भी आपको उसकी सेवा करनी है और उसके पैरों में, आपका चरणों में आपका सुख होना चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठानों से मतलब जो महिला को ही करना है और पति की सेवा के माध्यम से उसे स्वर्ग प्राप्त होता है और पुनर्विवाह नहीं कर सकती वो। आज विधवा विवाह जो हमारे देश में इतना बड़ा, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह को भी हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बढ़ावा दिया और उसके कारण महिलाओं को एक अच्छी स्थिति मिली। आप आज जाके देखिए ना मथुरा में क्या होता है। हम देखते हैं कि जो महिलाएं बेचारी जो विधवा होके वहां पर वो भजन गाती हैं, उनकी हालत देखिए, जो भी बीमार होती है कोई पूछता नहीं है उनको। तो इस देश में जैसे जैसे मनुवादी सरकार आएगी, महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों पर दंड नहीं मिलेंगे, जो हम देख चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी पहलवान साथी जो थी हमारे देश की, जो हमारी पहलवानों ने जिन्होंने नाम ऊंचा किया था, उनके जो यौन उत्पीड़न का जिसके ऊपर आरोप था, जिसकी एफआईआर भी बड़ी रो धो के करी गई सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, उसे भी छोड़ दिया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि पुरुष को कोई किसी तरह का दंड नहीं मिलेगा और सारा जो जलालत है, जो बुरा है, वो सब महिलाओं के हिस्से आएगा। अगर राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं तो क्या बुराई है? नहीं, और बुर्का और हिजाब में फर्क है, बार बार कहूंगी मैं। घूंघट में और पर्दा प्रथा में फर्क है। ठीक है, हमारा घूंघट हम इज्जत के कारण किसी का लेते हैं। अनुमा जी करीब 2.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है। राहुल गांधी ने जो कहा और महिलाओं के हक की, सुनिए अनुमा जी, राहुल गांधी, हाँ बोलिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने नहीं की थी। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी का मैं खुद विरोध करता हूं। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, चाहे राधिका जी हो या अनुमा जी आप हो। मैं किसी के लिए किसी भी मंच पर, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता, किसी भी कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी और इसका मैं विरोध करता हूं हमेशा। और ये कोई भी हो, चीज और है, एक चीज, ये बिल्कुल कोई भी हो। आखिरी चीज, आखिरी चीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है ये आपने बोला, लेकिन पहले भी अपना जो पुराना जो जलालत मिटाने के लिए छोड़ दीजिए वो बात ना। राधिका सुनिए, एक तो आप जिस चैनल पर हैं, मैं राधिका जी से भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, आप जिस चैनल पर हैं सिर्फ उसकी डिबेट करिए। आप कल किस चैनल पर क्या करके आए वो उससे मेरा लेना देना नहीं है। प्लीज, मेरे चैनल पर है, मेरे शो में है, मेरे शो की बात करिए, मेरे चैनल पर बात करिए। और पिछले शो में आपने मेरे साथ क्या अपनी बातें रखी उसकी चर्चा सिर्फ करिए। तो राधिका प्लीज आप भी छोड़िए और रमा जी आप भी छोड़िए। आपने कल क्या किस चैनल पर किया था? नहीं ठीक है, नहीं करती, छोड़ दीजिए। शांति धारीवाल, आप जड़ की बात कर रही थी राधिका, 30 सेकंड बस और दे दीजिए। आप जड़ की बात कर रही, शांति धारीवाल आपकी पार्टी के नेता हैं, राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा यह था, चर्चा चल रही थी और उन्होंने कहा था दुष्कर्म के मामलों पर चर्चा चल रही थी और उन्होंने कहा कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, उसका क्या करें। यह कौन सी सोच है? अगर आप सोच की बात करती हैं अनुमा जी। मुझसे सवाल पूछा गया। हाँ जी, कांग्रेस के ही नेता है। देखिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स का कभी समर्थन नहीं किया है। अगर किसी ने बोला है तो उसके कोई भी कांग्रेसी उसके साथ नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं,
पांडे जी बहुत क्लियरली बताती हूँ। देखिए, भारत की जो सेनाएं हैं जहां से मैं आती हूँ, उन सेनाओं में अगर कोई महिलाओं के साथ कुछ गलत काम करता है तो सीधे सीधे कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन वो भी अब होना बंद हो गया है। आपको पता है, ऐसी 2 महिला फ्लाइंग ऑफिसर और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई। तो इसको आप कहां पे कहेंगे? ये सरकार के कारण होता है। ठीक है, चलिए मैं राधिका जी को समय देता हूं। 3 से 4 मिनट आपने बोला, 3 से 4 मिनट बोला राधिका जी। 6.5 मिनट राकेश जी, 6.5 अगले 2 मिनट आपके लिए, टाइम कर 2 से रही 3 थी मिनट। मैं। 6.5 मिनट बोली, तो यहाँ पे मैं फिर वापस आऊंगी। जड़ों की बात हो रही है, कह रही है कि मैं ऐसे मिसोजिनिस्ट शब्दों के साथ नहीं हूँ। टंचमाल इसी प्रदेश से आती है ना, जिसके नेता ने कहा था मीनाक्षी नटराजन जी को। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा, राहुल गांधी के गुरु हैं वो, याद है ना आपको? अभी भी राहुल गांधी को एडवाइस वही देते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए तो उन्होंने सिंधिया जी को तक बाहर निकाल दिया। तो ये है मिसोजिनी। कितनी आवाज उठाई इन्होंने? राधिका खेड़ा को कमरे में बंद किया था। पवन खेड़ा के पास सबूत है, जाके मांग लीजिएगा, आज फोन करके पूछिएगा कि उनको जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या लिखा था। कितनी आवाज उठाई इन्होंने। मिसोजिनी की बात करती हैं तो महिलाओं को कैसे छोड़ दे। सुप्रिया शिनेट मंडी में भाव लगा रही थी कंगना रनौत जी के, अभी भी उस पद पे ही है जहां तक मुझे पता है राकेश जी। कितने आवाज उठा ली इस महिला ने। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जब भी इस प्रदेश पार्टी के अंदर कुछ गलत होता है चुप हो जाती है। आपको पता है राकेश जी, सोशल मीडिया की हेड होती थी दिव्या स्पंदना। वहां पे एक लड़की ने कंप्लेन करी कि एक चिराग नाम का आदमी है जो सोशल मीडिया का उनका सेकंड इन कमांड है, वो उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी की वो दिव्या स्पंदना ने, वो आज भी उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे है, उस आदमी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जबरदस्ती अपनी इंप्लॉय से साइन करवाया दैट ही स्टैंड्स ऑफ गुड कैरेक्टर। वो आदमी उसके बाद अरेस्ट किया गया। उसके खिलाफ क्या हुआ? दिव्या स्पंदना के खिलाफ, जिसने उस महिला का चरित्र हनन करने किया। और मैं बोलूंगी, मैंने आपको क्यों, जब बात यहाँ पे जड़ की हुई इसीलिए मैंने बताया क्या हुआ। लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि कांग्रेस की ये बैठी हुई महिला हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे अन्य इनके आदमी, पुरुष, औरतें जितनी हो, उन्होंने जितनी अभद्र टिप्पणियां करी, क्यों? क्योंकि मैंने इनसे पूरा के पूरा वंदे मातरम गवा दिया। भाई मैं तो चाहती हूँ रोज मुझे गाली दो, लेकिन कांग्रेस प्लीज उससे बात छोड़िए राधिका जी, प्लीज प्लीज। मैंने पहले कहा था, अनुमा जी होल्ड ऑन, मुझे देखने दीजिए। राधिका जी, मैंने कहा था आपने कल किस चैनल पर क्या किया। प्लीज डोंट कोट दिस, डोंट कोट दिस। कल की बात नहीं कर रही, प्लीज नहीं करिए, मेरे शो में मेरी बात करिए। मैं आज की बात कर रही हूँ राहुल जी, मैं आज की बात कर रही हूँ राकेश जी, मुझे टोकिए मत। ये औरत मेरे खिलाफ बहुत पहले से, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोली, ये कंटिन्यूस मेरे खिलाफ जहर उगल रही है, लेकिन आपने उनको एक बार नहीं रोका और आप मुझे बार बार इस बात पे रोक रहे हैं। कल की बात, मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं राहुल स्मृति की बात कर रही हूँ, जिसमें उनके मेन सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके उनके लीडर्स मुझ पे भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और पर्सनल रिमार्क्स लाइक मोटी बहस कर रहे हैं। क्या अगर कोई लड़की मोटी होती है तो राहुल स्मृति के अनुसार उसको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए? क्या ये सोच इस पैट्रियार्की को नहीं स्पर्श करना चाहिए? अनुमा जी, मैंने ये नियम तय किया था मैडम, कोई किसी के बीच में ना बोले। आपने करीब 5 मिनट बोला, अभी 2.5 मिनट हुए हैं राधिका जी को बोलते हुए। 1 मिनट और उन्हें बोलने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास भी। जब महिलाओं को हाँ ठीक है, अगला 30 सेकंड में राधिका जी अपनी बात पूरी कर रही है, फिर आपको 1 मिनट दूंगा। 30 सेकंड में राधिका जी कंप्लीट करिए प्लीज। अनुमा जी नहीं अच्छा लगता है मैडम, प्लीज जो हम 30 सेकंड उन्हें दीजिए प्लीज। हाँ, शिमाल मंडी में भाव हिप्पो, हम भोपारियों पर जो ये राहुल स्मृति से शब्द आते हैं उसको स्मैश पेट्रियार्की नहीं करना चाहिए, और उस पेट्रियार्की को स्मैश नहीं करना चाहिए जो 33% महिला रिजर्वेशन के खिलाफ वोट किए। उसके तुरंत बाद बंगाल ने उनको स्मैश किया, बिहार ने उनको स्मैश किया, तेलंगाना, तमिलनाडु ने उनको स्मैश किया, हर जगह वो स्मैश हुए इसी पेट्रियार्की को। लेकिन क्या हो रहा है, ये फिर भी महिला को नहीं आने देते। चलिए मैं एक रिप्लाई ले लेता हूं, आखिरी 1 मिनट नहीं आने देते। हाँ। अरे जो प्रियंका को ही सत्ता नहीं देना चाहते वो तो ठीक है। आखिरी एक मिनट अनुमा जी आपको देता हूं, और उसमें 1-2 बातें आई हैं। एक तो राहुल स्मृति एक वर्ड क्वाइन कर रही है राधिका खेड़ा, उसका जवाब दीजिएगा। और एक और बात है, लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को ही आगे कर दीजिए अगर इतनी महिलाओं की बातचीत हो रही है तो। अरे इनका प्रॉब्लम क्या है? देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में जो 33% आरक्षण विपक्ष ने ध्वनिमत से और पूरी तरह से पारित किया, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या आपके दर्शकों को झूठ बोला जा रहा है? अरे अभी 543 के साथ करिए ना, क्यों नहीं कर पाते हैं लागू? असल में नीयत खराब है। दूसरी बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने क्या बोला? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा,
मंगलसूत्र चुरा लेंगे। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा भूल जाए हाँ। तो वो देश पतन की तरफ ही जाता है। चलिए, और भाई इस वक्त देश में इतना ही है। बात भाषाई मर्यादा की नहीं हो रही थी अनुमा जी, बात इस बात की हो रही थी कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या यह तुष्टीकरण की सियासत हुई महिलाओं के मंच से। यह बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी एक विमेन स्पेशल हुआ छात्रों की गूंज में, लेकिन उसमें सिर्फ एक धर्म पर टिप्पणी की गई जो बीजेपी कह रही है। क्या यह ठीक था? क्या यह उचित था? क्या दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बोलना नहीं चाहिए?